Hi everyone, Assalamu alaikum. This video is about the basic concept of databases. अगर आप बिगनर हैं और अपना करियर डेटाबेस में स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज बेस्ट फॉर यू। और अगर आप एक्सपर्ट हैं इन डेटाबेस के अंदर तो आप जब भी अगर अपने कॉन्सेप्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज आल्सो बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज डेटाबेस। A database is organized collection of data which typically store and access electronically in computer system. अगर हम बात करें डेटा, डेटा क्या है? डेटा इज अ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज जस्ट लाइक योर कस्टमर नेम, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का फोन नंबर। अगर आपके सप्लायर्स हैं, सप्लायर की इंफॉर्मेशन, सप्लायर की इंफॉर्मेशन क्या है? सप्लायर का नेम है, कब सप्लायर का एड्रेस है और अब सप्लायर का फोन नंबर है। अब अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ के बारे में, अब एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ का नाम है, एम्प्लॉयज़ का फादर नेम, एम्प्लॉयज़ का फुल नेम, एम्प्लॉयज़ का एड्रेस, एम्प्लॉयज़ के फ़ोन नंबर, आपके एम्प्लॉय आईडी, दीज आर द इंफॉर्मेशन। अब अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपकी एक कैबिनेट है, इस कैबिनेट के अंदर बहुत सारी ड्रॉअर्स हैं। अब हर ड्रॉअर के अंदर आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं। अब उन फाइल्स के अंदर आपके कस्टमर की इंफॉर्मेशन रखी हुई है। हर फाइल में किसी में एक कस्टमर ए की इंफॉर्मेशन है, किसी में कस्टमर बी की इंफॉर्मेशन है। वैसे ही अलग ड्रॉअर्स हैं, उसके अंदर आपके सप्लायर की इंफॉर्मेशन है। आपको ऐसी एक और ड्रॉअर्स हैं, उनके अंदर आपकी एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन है। तो अब ये ड्रॉअर के अंदर जो फाइल्स हैं, इस पूरे कैबिनेट को मैं क्या कहूँगा? एक डेटाबेस है जिसके अंदर आपकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करी है। अब हमने एक्सेस करनी है तो हम वहाँ से हर ड्रॉ को ओपन करेंगे, हर ड्रॉ को ओपन करके उस उन फाइलों को रीड करेंगे और इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं? मैनुअली काम करें। अब इसी काम को हम इन डेटाबेस की फॉर्मेट में करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिकली हम उस डेटा को इन कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर रहे हैं ताकि हम उस सिस्टम से अपना डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली फास्ट से फास्ट एक्सेस कर सके और हमको फास्ट से फास्ट उसमें स्टोर भी कर सके। Relational database management system is a type of database management system which store the data in structured format using row column within the table. So RDBMS provides some set of rules and principle how to store data in your database. In RDBMS system, data should be saved in table format. अगर आप ये एग्जाम्पल अपने पास देखें तो इस एग्जाम्पल में ये हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है और जेंडर है। अब देखें स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, ये है कॉलम्स। ये कॉलम ये क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं कि स्टूडेंट का फर्स्ट नेम क्या होगा, स्टूडेंट का लास्ट नेम क्या होगा, एज क्या होगी और ग्रेड क्या होगा। अब इसी के नीचे आप देखें स्टूडेंट आईडी के नीचे आ रहा है आपका 1, फर्स्ट नेम आ रहा है आपका जॉन, लास्ट नेम आ रहा है ड्यू, आपका इसकी एज आ रही है 15, आपका ग्रेड आ रहा है 10। तो दिस इज द डेटा, ये आपका डेटा है। अब ये क्या कर रहा है? आपको एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज द रो। तो स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ये आपका क्या है? कॉलम्स हैं। और 1, जॉन, डो, 15, 10, दिस इज योर रो। तो आरडीबीएमएस में आपका डेटा इन कॉलम एंड रो फॉर्मेट में सेव होता है। सेकेंड वन देखें, स्टूडेंट, स्टूडेंट की आईडी है 1, 2, 3। तो आपका यूनिक नंबर, स्टूडेंट आईडी यूनिक नंबर 1 इज यूनिक नंबर। 1 नंबर जॉन के लिए है, 2 नंबर जैन के लिए है, 3 नंबर मार्क के लिए है। अब जो 3 नंबर है किसी और स्टूडेंट को नहीं अलाउ किया जाएगा। दिस इज द प्राइमरी की। 2 नंबर है जैन के लिए, जैन के का जो स्टूडेंट आईडी है 2 है, दिस इज द प्राइमरी की फॉर जैन। ठीक है, तो क्या है? स्टूडेंट आईडी एक प्राइमरी की है, एक यूनिक नंबर है। ये नंबर मैं किसी दूसरे स्टूडेंट को अलाउ नहीं करूंगा। तो आरडीबीएमएस के अंदर आपका डेटा जो है प्राइमरी की रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड वन आता है आपकी यूनिक। We should have a primary key or unique key within a tables. RDBMS is also allows to create a relationship between tables. One to one table, one to many table. एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास एक स्टूडेंट का टेबल है, उसमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स हैं,
उसमें स्टूडेंट की आईडी है और स्टूडेंट का नाम है। एक टेबल और है जिसमें मेरे पास कोर्स के रिकॉर्ड्स हैं, मतलब उसमें कोर्स की आईडी होगी और कोर्स का नाम है। अब मैं चाहता हूं कि एक टेबल क्रिएट करता हूं जिसके अंदर मैं ये करूं कि मेरे पास कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स को सेलेक्ट किया हुआ है। मैं एक टेबल एक और क्रिएट करता हूं, उसमें रखता हूं एक कॉलम बनाया मैंने स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी। अब मैंने क्या किया, उसमें स्टूडेंट आईडी 1 डाल दी और कोर्स आईडी 2 डाल दी। स्टूडेंट आईडी 1, कोर्स आईडी 3, स्टूडेंट आईडी 1, कोर्स आईडी 4। इसका मतलब है एक स्टूडेंट जो है उसने 3 कोर्स सेलेक्ट किए हुए हैं, मतलब वो 3 कोर्स पढ़ रहे हैं। अब स्टूडेंट आईडी 2 है, उसने कोर्स नंबर 4 सेलेक्ट किया हुआ है। एक स्टूडेंट आईडी 2 है, उसने वही कोर्स नंबर 1 सेलेक्ट किया हुआ है। अब मेरे पास ये 3 टेबल बन गए। एक टेबल है मेरे पास स्टूडेंट का, एक टेबल है मेरे पास कोर्स का, और एक टेबल है इसकी डिटेल कि स्टूडेंट ने कौन कौन से कोर्सेज सेलेक्ट किए हुए हैं। अब अगर मैं क्या करता हूँ कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सा स्टूडेंट है, इसने कौन कौन सा टेबल का नाम क्या है, उसने जो स्टूडेंट के कौन सा कोर्सेज सेलेक्ट करे हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट आईडी की एक रिलेशनशिप क्रिएट कर दूंगा अपने थर्ड टेबल के स्टूडेंट आईडी के साथ। ठीक है, दिस इज द फॉरेन की। मैं क्या करूंगा, फिर सेकंड में क्या करूंगा, मेरे पास कोर्स आईडी का एक कोर्स का मेरे पास एक अलग दूसरा टेबल है। मैं इसकी कोर्स आईडी की एक और रिलेशनशिप क्रिएट कर दूंगा मेरे पास इस डिटेल की टेबल की कोर्स आईडी सी। दिस इज आल्सो दी फॉरेन की। अब जो स्टूडेंट का टेबल है इसके अंदर जो स्टूडेंट आईडी आप जो देख रहे हैं, स्टूडेंट आईडी 1 2 3 है। अब ये क्या है, मेरे प्राइमरी कीज हैं। वैसे ही मेरे पास क्या हुआ, ये मेरा कोर्स का टेबल है, कोर्स के टेबल के अंदर कोर्स 1 2 3, ये आल्सो दी प्राइमरी की ऑफ माई कोर्स टेबल। अब ये मैंने रिलेशनशिप क्रिएट किया, ये तीसरा टेबल है, इसके अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, मेरी स्टूडेंट आईडी आ रही है और मेरे पास इसमें मेरे पास आ रहे हैं मेरे पास कोर्स आईडी। अब यहाँ से मैंने अपना तीसरा टेबल बनाया है, इसमें मेरे पास आ रही है स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी। अब क्या करूंगा मैं, जो मेरा मेन टेबल है जिसके अंदर मेरे पास स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, उसमें क्या है, मेरी स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का नेम है। मैंने क्या किया, स्टूडेंट आईडी का रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया मेरा तीसरे टेबल का की स्टूडेंट आईडी से। दिस इज दी फॉरेन की। ओके, तो हमने क्या देखा, स्टूडेंट के टेबल के अंदर जो की है वो है हमारी प्राइमरी की, और स्टूडेंट आईडी जो दूसरे टेबल्स के ऊपर रेफरेंस की बना रही है, दिस इज माय फॉरेन की। नाउ नेक्स्ट वन इज एसक्यूएल। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड कर रही है कि हमने आरडीबीएम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। हमने डेटा सेलेक्ट करना है, तो हम सेलेक्ट करने के लिए हम कौन सी कमांड इस्तेमाल करेंगे। इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने के लिए हमारा सिंटेक्स क्या होना चाहिए, अपडेट के लिए क्या सिंटेक्स होना चाहिए, डिलीट के लिए क्या सिंटेक्स होना चाहिए, और हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसके लिए क्या सिंटेक्स होना चाहिए। तो एसक्यूएल के हमारे पास 4 मेजर टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज डीएमएल, डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, जिसमें अंदर आ जाता है सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। सेकेंड वन इज डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हम जिस टेबल के अंदर जिस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज करना, उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, वो कौन क्रिएट करेगा, डीडीएल लैंग्वेज करेंगे। मतलब उसमें क्रिएट की कमांड होगी, उसके अंदर ड्रॉप भी होगी, और उसमें ऑल्टर कमांड भी होगी। हमने ऑल्टर कैसे करना है उस ऑब्जेक्ट के, अगर हमने कोई नया कॉलम ऐड करना है, हमने किसी कॉलम को एट्रीब्यूट्स को चेंज करना है, तो हम बाय द यूज ऑफ डीडीएल कमांड कर सकते हैं। थर्ड वन हमारी है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब हम जो डेटा इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं और हम डिलीट कर रहे हैं, अब हमने उसको यूजर को प्रिविलेज, अपने डेटा पे प्रिविलेज जो देनी होगी, मतलब ग्रांट करेंगे, उसको रिवोक करेंगे। मतलब हमने चाहते हैं कि कोई एक यूजर है उसको सिर्फ सेलेक्ट के राइट्स हो, किसी यूजर को सिर्फ डिलीट के राइट्स हो, किसी यूजर को सिर्फ अपडेट के राइट्स हो, तो वो हम कंट्रोल करेंगे डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के थ्रू। उसके अंदर हमारे पास ग्रांट और रिवोक की कमांड्स होंगी। लास्ट वन एक टीसीएल। टीसीएल क्या है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में यह है कि इंसर्ट हो रही है, अपडेट हो रही है। अब हमारे पास हमने किसी टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट किया, तो हमारे पास इस टीसीएल के अंदर दो कमांड होती है, होती है कमिट, एक होती है रोल बैक। हमने कमिट का मतलब है मैंने कंफर्मेशन दे दी कि मेरा डेटा परमानेंटली डेटाबेस में सेव कर लो। रोल बैक का मतलब है कि मैंने सिर्फ टेस्टिंग का डेटा डाला, या मुझसे गलती है डेटा एंटर हो गया है, आप उसको कमिट कर को रोल बैक कर लें। तो टीसीएल कमांड क्या कर रही है, मेरी ट्रांजेक्शन को कंट्रोल कर रही है। लेट्स सपोज मैं
ट्रांजैक्शन मेरी ऐसी है कि जिसमें मैं मल्टीपल टेबल्स के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ। तो ट्रांजैक्शन का मेरा पार्ट है कि एक साथ 10 टेबल के साथ डेटा इंसर्ट करूंगा। जब मेरे 10वां टेबल जो है जब अपडेट हो जाएगा तो डेटा मेरा कमिट हो। तो टीसीएल कमांड के थ्रू मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ कि जाके 10वें टेबल पे जब मेरी अपडेट हो जाएगी उस वक्त जाके डेटाबेस में मेरा सारे रिकॉर्ड कमिट हो जाए, परमानेंटली सेव हो जाए। अदरवाइज किसी किस्म का इशू आता है तो वो डेटा मेरा रोल बैक हो जाए। सो एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज विच प्रोवाइड द वे how to communicate with the RDBMS database.